नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वडोदरा से है, जहां पे कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मोदी के खिलाफ वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पोस्टर को लेकर मचे बवाल के बाद मिस्त्री को हिरासत में लिया गया है। हमारे संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। गोपी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि वहां पे वडोदरा में जो पोस्टर है, पूरे शहर के अंदर नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। उन पोस्टरों को हटाने की मांग की गई थी। वहां पे मधुसूदन मिस्त्री का हमारी मधुसूदन मिस्त्री से जो बात हुई थी, मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि हर जगह पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लगाए गए हैं। उनके खुद के पोस्टर्स लगाने की कहीं पर जगह नहीं है। उन्होंने कॉर्पोरेशन से बात की थी, वडोदरा महानगर पालिका से, लेकिन कॉर्पोरेशन ने भी मना कर दिया कि जहां पे मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं उन पोस्टर्स को नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद मधुसूदन मिस्त्री ने ये कहा कि उन पोस्टर को हम हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वहाँ पे हमारे पोस्टर्स लगाने हैं, हमें पोस्टर्स लगाने के लिए जगह दी जाए। हालांकि कॉर्पोरेशन ने उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, जिसके बाद आज कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद वहाँ पे गए। मोदी के जो पोस्टर्स लगे हुए थे, आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, जो पोस्टर्स लगे हुए थे उन पोस्टर्स पर मधुसूदन मिस्त्री के पोस्टर्स चिपकाने की कोशिश की और पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद मधुसूदन मिस्त्री को फिलहाल डिटेन किया गया है वडोदरा पुलिस के जरिए। श्वेता जी बिल्कुल गोपी, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप बता पाएंगे किस जगह की खास करके ये तस्वीरें हैं? और यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या उन लोगों ने हुड़दंग भी किया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप तस्वीर में ही देख सकते हैं किस तरीके से मधुसूदन मिस्त्री खुद वहां पे खंभे पे चढ़े हुए थे और उनकी पोस्टर्स जो लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा वडोदरा का जो इलाका है श्वेता, मैं खुद कल वडोदरा होके आई हूँ। वडोदरा में ऐसी गोपी आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन इस तरह की जो चीजें होती हैं पोस्टर लगाने की, वो अमूमन कार्यकर्ता लगाते हैं, लेकिन खुद मधुसूदन मिस्त्री पोस्टर लगा रहे हैं, बात समझ नहीं आई। जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं, मधुसूदन मिस्त्री का लगातार ये कहना था कि मैं 3 दिन से महानगर पालिका को अपनी एप्लीकेशन दे रहा हूं कि मुझे मेरे पोस्टर लगाने के लिए जगह दी जाए। हालांकि पूरे वडोदरा शहर के अंदर जो चुनावी माहौल है वो काफी तेज हो गया है और हर जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लगे हुए, चाहे वो बैनर्स हो, चाहे होर्डिंग हो, हर जगह आपको नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स दिखेंगे वहाँ पे। तो मधुसूदन मिस्त्री का यही कहना था, जब वो कॉर्पोरेशन के पास गए तो कॉर्पोरेशन ने उन्हें बोल दिया कि हमारे पास जगह नहीं है जहाँ पे आपके पोस्टर्स लगा पाए। उसके बाद मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमें भी चुनाव लड़ने का हक है, तो आप हमें हमारे पोस्टर्स लगाने दीजिए। लेकिन कॉर्पोरेशन ने लगातार, मधुसूदन मिस्त्री का ये दावा है कि वो 3 दिन से कॉर्पोरेशन में अपनी अर्जी दे रहे थे, लेकिन कॉर्पोरेशन ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद उन्हें ये कदम उठाने पड़े और वो आज आप खुद विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे हुड़दंग बिल्कुल गोपी, जो तस्वीरें हम तक पहुँच रही हैं, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि आपस में धक्का मुक्की भी हो रही है, तो क्या इसमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता है क्या? क्योंकि पोस्टर नरेंद्र मोदी का है और उसको हटाकर मधुसूदन मिस्त्री अपनी तस्वीर उसमें लगाना चाहते हैं। जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं थे, लेकिन सिविल ड्रेस में पुलिस वहाँ पे तैनात थी। पुलिस को ये जानकारी थी कि कांग्रेस इस तरीके की किसी भी तरीके की कार्यवाही कर सकती है। उसके बाद पुलिस वहाँ पे सिविल ड्रेस में मौजूद थी, महिला पुलिसकर्मी भी वहाँ पे मौजूद थी और पुलिस का बड़ा काफिला वहाँ पे मौजूद था। जब कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचे उसके बाद उन्होंने हुड़दंग मचाना शुरू किया, वहाँ पे खंभे पे चढ़ना शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने उनको हटाने के लिए पहले भीड़ को तीतर बितर करने की कोशिश की, हालांकि भीड़ तीतर बितर नहीं हुई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मधुसूदन मिस्त्री को डिटेन करते हुए अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके गई है। बिल्कुल, और गोपी जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें पहुंच रही है, काफी बड़ी तादाद में कांग्रेस के ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, सीढ़ियां लेकर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें मधुसूदन मिस्त्री भी थे। ये बताइए कि लगभग कितनी संख्या में ये लोग थे? जी श्वेता, मैं आपको बता दूं कि करीब 500 की तादाद में, 500 से ज्यादा ही रहे होंगे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो वहाँ पे। लेकिन सबसे अहम कह सकते हैं कि खुद मधुसूदन मिस्त्री वहाँ पे मौजूद थे।
मधुसूदन मिस्त्री खुद खंभे पे गोपी, चढ़ आपको रहे हैं। बीच में रोकना चाहेंगे, कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, हालांकि दोनों ही तस्वीर में धक्का मुक्की और झड़प हो रही है। गोपी, ये बताएं, कुछ तस्वीरें अभी आ रही थी, हम दर्शकों को भी दिखा रहे थे, सड़क पर कुछ महिलाएं लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, क्या वो धरना दे रही हैं, विरोध कर रही हैं, क्या कर रही हैं वो? जी बिल्कुल श्वेता, वहाँ पे खुद महिलाएं भी पहुंची हुई थी। बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो भी वहाँ पे पहुंची हुई है। ये सब मोदी की जो तस्वीरें लगी हुई है उसका विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि वहाँ पे पोस्टर्स जो है उसको हटाया जाए। वहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त मधुसूदन मिस्त्री कुछ बोल रहे हैं, गोपी सुनते हैं। साथ ही वहाँ पे कई सारे लोग हैं वहाँ पे। और सबसे अहम कह सकते हैं कि ये पूरा एक प्रोटेस्ट था कांग्रेस का कि वहाँ पे क्या लोकशाही में मधुसूदन मिस्त्री खुद एक कैंडिडेट है, क्या वो अपने पोस्टर्स नहीं लगा सकते? इस तरीके के सवाल खड़े करते हुए उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था। श्वेता, बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर एक तरह से हुड़दंग भी कर रहे हैं। 500 से ज्यादा की तादाद बता रही है हमारी संवाददाता गोपी कि 500 से ज्यादा की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, जिसके साथ खुद मधुसूदन मिस्त्री भी थे। और जो हुड़दंग हुआ है पूरा, वो इसी बात पर हुआ है कि पोस्टर लगाने की मधुसूदन मिस्त्री की कहीं पर जगह नहीं थी, और ये जगह नहीं मिलने की वजह से उस जगह पर जहां पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं वहां पर खुद मधुसूदन मिस्त्री ने कोशिश की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीढ़ियों पर चढ़ के किस तरह से अपनी तस्वीर, अपना जो पोस्टर है वो लगाने की कोशिश कर रहे थे मधुसूदन मिस्त्री। बोल मेरे भैया, आगे से बोल। इस वक्त हमारे साथ वडोदरा से कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, खबर आपको मालूम ही होगी कि क्या कुछ हो रहा है वडोदरा में, क्या कहेंगे आप? श्वेता जी, बड़ौदा में हमारे प्रत्याशी के जो प्रचार के साहित्य में जो कियोस्क के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के जो पोस्टर लगाए गए हैं, हमने कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक हमारा भी हक बनता है कि हर एक कैंडिडेट को समान हक दिया जाए प्रचार के लिए, मगर मोदी जी के शासन में ये ऐसा नहीं हो रहा है। हमने जिस तरह से चुनाव के यहाँ के कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर और सभी लोगों के साथ 4 दिन से बात कर रहे हैं कि प्रचार के लिए हमें जो साहित्य लगाना चाहिए उसमें समान तक मिलनी चाहिए, मगर आप देख सकते हैं मोदी के राज में ये सत्य नहीं है। आज हमारे प्रत्याशी के साथ हमने हमारे ऑफिस के सामने हमारे प्रचार साहित्य लगाने की कोशिश की, वहाँ पर मोदी जी के पुलिस द्वारा हमारे पर अत्याचार किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। हमारे नरेंद्र रावत जी, क्या यही सारी वजह थी जिसकी वजह से आप पीछे हटे चुनाव लड़ने से? मैं कांग्रेस का सैनिक हूँ। मेरे हाईकमान के साथ बात करके मैंने नरेंद्र मोदी के साथ सामने एक हमारे राष्ट्रीय कक्षा का लीडर लड़ सके। नरेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ खुद इस वक्त मधुसूदन मिस्त्री जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मधुसूदन जी, जानना चाहेंगे आज क्या कुछ वहां पर हो रहा था? आपको खुद हमने देखा कि सीढ़ियों पर चढ़ के आप अपने पोस्टर्स लगा रहे थे, हालांकि ये सब कार्यकर्ता करते हैं अमूमन। नहीं, सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी ने और बड़ौदा के अंदर खुद जो वो अपने हैं उन्होंने सभी जगह के ऊपर अपने पोस्टर लगवाए हैं, और अब इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ में 5 दिन से जगह मांग रहे कि हमको जगह दी जाए। इसलिए अगर जो जगह नहीं दे रहे थे, हमने कल उनको नोटिस दिए। नोटिस दे के एक कार्यक्रम हमने कहा था, उसमें पोस्टर खुद का लगाते या किसका लगाते वो इशू नहीं है, पोस्टर कांग्रेस पार्टी का था और कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे सब वहाँ पर। ये बिल्कुल एक तरफ का पक्षपाती निर्णय है कि जिसके अंदर यहाँ का जो बड़ौदा का म्युनिसिपल कमिश्नर है और उन्होंने किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट दिया है,
जो भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह पर सभी कियोस्क के अंदर उनके लगाए गए हैं और कोई भी स्पेस वो कांग्रेस पार्टी को देना नहीं चाहते। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक तो रूल है इलेक्शन कमीशन का तहत उन्होंने, और उसके तहत हम हमारे पक्ष के अंदर ऑर्डर हुआ है और इस हिसाब से हम जगह मांग रहे थे, वो जगह हमको मिलनी चाहिए थी, वो जगह नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से हमने कार्यक्रम दिया था कि हम पोस्टर लगाएंगे और मैं एज ए कैंडिडेट इसकी लीडरशिप लूंगा। जी मधुसूदन जी, आपको नहीं लगता कि 500 से ज्यादा की तादाद में इस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचना एक अराजक माहौल भी बनता है, तो क्या ये तरीका सही था आपका? हाँ, बिल्कुल सही था कि जहाँ पर जो लोग है तो जिस तरह से अपना एक हत्थू कानून चलाना चाहते हैं, अपने खुद की जो ब्यूरोक्रेसी उनसे डरती है, निर्णय नहीं ले सकती है, उसके सामने यही तरीका सही है और इसी तरीके से आगे चलना चाहिए। लेकिन इससे अराजकता भी तो फैल सकती है मधुसूदन जी, नहीं, बिल्कुल नहीं फैल चाहिए। सकती। आपके मतलब में होगा वो अराजकता। यहाँ पर ऐसा माहौल है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने ऐसा खड़ा करे कि उसके सामने कोई यहाँ पर प्रचार भी नहीं कर सके, ये हमको गंवारा नहीं है और हम इसी तरह लड़ते रहेंगे अगर जो हमको वो स्पेस नहीं दी जाएगी तो। जी जानना चाहेंगे क्या आपको हिरासत में लिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे निराशा इसके अंदर। आप लोग को भले लगती हो या मीडिया वालों को भले लगती हो, वडोदरा की प्रजा ये लोकशाही प्रिय प्रजा है और ये जिस तरह से इस तरह यहाँ पर जो कैंपेन चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का कैंपेन हम उसको हरगिज ही नहीं चला देंगे कि जो एक तरफी हो, सिर्फ उसी के तरफी हो और दूसरा कोई कैंडिडेट उसके सामने प्रचार न कर सके। मेहरबानी करके आपको मेरी विनती है कि आप भी हमारी बात रजू करिए और इसके अंदर शामिल न होइए। बिल्कुल, आपकी बात भी रखी जा रही है। फिलहाल जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपको हिरासत में लिया गया है? जी हाँ, मैं हिरासत में ही बैठा हूँ और हिरासत में से आपसे बातचीत कर रहा हूँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में। बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले नरेंद्र रावत जी से भी बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी के राज में समानता नहीं मिल सकती है और यही वजह है कि आप लोगों के साथ इस तरह की बात हुई। बिल्कुल सही बात है। हेलो जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं मधुसूदन जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है और वो समानता का देने की लोकशाही के अंदर सबका अधिकार की बात है, हमारा अधिकार हम मांग रहे हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मधुसूदन जी, आप अधिकार की बात कर रहे हैं, आप अधिकार की बात कर रहे हैं और इल्जाम मोदी सरकार पर वहां पर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तो आचार संहिता लागू है, ऐसे में पुलिस तो जो भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर बिहेव नहीं कर सकते ना इस तरह से। लेकिन पुलिस अगर वहां पहुंची है, आपको हिरासत में लिया गया है या जो भी कार्रवाई कर रही है वो तो चुनाव आयोग के निर्देश पे ही कर रही है ना। अभी तो मोदी क्या कर सकते हैं? बात मत कर कीजिए, आप सुनिए मेरी बात भी सुनिए। बताइए। आप आपकी बात मत करिए हमेशा। हमारा अधिकार लेना हमारा है और अधिकार अगर जो हमको नहीं मिलेगा तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और इलेक्शन कमीशन को अधिकार हमको देना इसको नहीं दे रहा। लेकिन इसका भी तो तरीका होता है ना। ये क्या गलत तरीका है मुझे बताइए ना। आप तरीका मीन क्या तरीका, आप मुझे बताइए ना कौन सा लेकिन तरीका आप ये बताइए, हाथ जोड़ के जाए उनसे पास में। मधुसूदन जी आप ये बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक तरह का किसी के सामने अगर जो बायस एटीट्यूड ले तो उसके सामने हम हाथ जोड़ के बैठे हैं, ऐसा आपका कहना है? नहीं, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात बताइए कि 500 से ज्यादा की संख्या में इस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंच जाना, महिलाएं वहां हंगामा कर रही हैं, कुछ भी वहां पर हो सकता है, इस भीड़ में कुछ भी हो सकता है। क्या है और क्या बुरा है उसके अंदर मेहरबानी करके मत गिरिए। आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीजिए ना, मेरी एक्शन अच्छी है कि बुरी है उसके अंदर आप मत गिरिए। लेकिन तरीके पे तो सवाल इसलिए उठ रहा है मधुसूदन जी, क्योंकि माना आपने जो बात कही कि आपको भी समान वहां पर अधिकार इस तरह का मिलना चाहिए, वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्या आपको क्या कहा गया था के अंदर दिनों तक नहीं ले सकते, वो दिन नहीं ले सकते। क्या करते हैं उनके ऑफिसर? क्यों निर्णय नहीं किया गया अभी तक हमको जगह देने का? 5 दिन से हम उनके पीछे हाथ जोड़े क्या? जी मधुसूदन जी आप हमारे साथ बने रहें। जय नारायण व्यास जी बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जय नारायण जी, जो कुछ भी अभी वडोदरा में हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्णतः कांग्रेस की हताशा का द्योतक है। पहले उम्मीदवार को बदलना और उसके बाद इस तरह की हरकतें करना, कैसे भी सुर्खियों में छाए रहने की कोशिश है। बताते हैं कि पोस्टर के लिए उनके लिए दीवार पे जगह नहीं थी। हम ये कहना चाहेंगे कि बड़ौदा में तो लोगों के दिल में भी आपके लिए जगह नहीं है। कहाँ हटाओगे, क्या क्या हटाओगे आप?
तो ये जो कांग्रेस अभी जो हरकतें करने पे तुली हुई है, ठीक उनकी जो बी टीम है आम आदमी पार्टी, उसके रास्ते पे चल रहे। छोटी छोटी बातों पे कुछ न कुछ बवाल खड़ी कर लेना, कहीं कुछ बात कह देना और उसकी मदद से फिर सुर्खियों में बना रहना, क्योंकि इनके पास और तो कोई कार्यक्रम है नहीं। तो ये जयनारायण जी, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 4 दिन से वो जगह मांग रहे थे, एक नियम के तहत ही वो मांग रहे थे, आग्रह कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें जगह नहीं मिली तब वो कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से सड़क पर उतरे। नहीं, देखिए, अगर उनके कार्यकर्ताओं ने अब तक कोई जगह नहीं की तो जगह का कोई रिजर्वेशन तो होता नहीं। जगह मांगने से क्या है, जगह जिसको जहां मिले वो लगा देते हैं। फिर बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो इनके लिए नियम निर्देशित किए हैं, उसका कई मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ के अगर कहीं वो मार्गदर्शिका का उल्लंघन हुआ है तो वो चुनाव आयोग के प्रतिनिधि है, वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर उनको उसकी फरियाद करने के लिए स्वतंत्र है। मगर ये कहना कि हमारे लिए जगह नहीं छोड़ी थी, ये तो कोई न तर्क है न ये वितर्क है, ये तो कुतर्क की बात हुई ना। लेकिन वहां तो लोग ये कहते हैं ना, तमाम जितने भी नेता हैं, कांग्रेसी जो भी नेता हैं, उनका ये कहना है कि ये तो मोदी राज की वजह से ऐसा हो रहा है, समानता यहाँ हो ही नहीं सकती है। देखिए, इनकी हताशा है क्योंकि बड़ौदा की प्रजा इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। उन्होंने पहले जो उम्मीदवार जाहिर किए थे, इसी वजह से उनको उम्मीदवार बदलने पड़े और एक भारी भरकम उम्मीदवार के रूप में मधुसूदन मिस्त्री जी को वहां भेजने के बाद भी बड़ौदा में उनको कोई प्रतिशत नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के हथकंडे करने पे तुले हुए हैं ये लोग। जी जयनारायण जी, लेकिन जो तस्वीरें जिस तरह की आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले मधुसूदन मिस्त्री जी से भी हमारी बात हुई ही थी और साथ ही नरेंद्र रावत जी से भी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो तरीका होता है, एक तरीके के तहत हम गए थे और हमने चुनाव आयोग से भी इस बारे में बात की थी और हमने जगह की भी बात की थी, लेकिन जब हमें कहीं भी कोई जवाब नहीं आया किसी भी तरीके का, तब मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ा। और जो पुलिस भी है वो भी राज्य सरकार के अंडर नहीं है, उन्हीं का कंट्रोल है, जो वो कहती है वही वो करती है, हमारी कोई नहीं सुनता। ये कोई तर्क थोड़ा होता है। अगर तो हमारे मत के मुताबिक जो कायदा है उसके मुताबिक काम नहीं हुआ तो हम कायदे को अपने हाथ में ले लेंगे। कायदे का कोई अनुशासन ही नहीं। आपको तकलीफ है तो आप फिर चुनाव आयोग किस लिए है, आप उनसे फरियाद कर सकते हैं। ये हमारा कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए हमने कायदे को और अनुशासन को अपने हाथ में ले लिया। ये कहाँ का तर्क है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयनारायण जी हमसे बात करने के लिए। तो वडोदरा से खबर आपको हम बताने, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, मधुसूदन मिस्त्री को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टर लगाने को लेकर ये सारा विवाद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मधुसूदन मिस्त्री सड़क पर बैठे हुए हैं और तमाम कार्यकर्ता, उनके कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। उनका यही कहना था कि 4 दिन हो गए, हमने जगह मांगी थी पोस्टर लगाने के लिए, क्योंकि हर जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर वहां पर पटी हुई है, लगी हुई है, और ऐसे में जब हमें किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला तो हमने खुद ये निर्णय लिया कि खुद से हम पोस्टर लगाएंगे। जहां पर नरेंद्र मोदी का पोस्टर पहले से लगा हुआ है वहीं पर पोस्टर लगाने पहुंचे और इसी दौरान पुलिस भी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, खुद मधुसूदन मिस्त्री तस्वीर पोस्टर लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमें जगह नहीं मिली तो हमारे पास यही एक रास्ता था और हम ये कर रहे हैं।